प्रयोग भी था, ठीक है। उसने ऐसे बोला था कि यहाँ पर उनको शिष्य को बोला गया था कि अगर मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका रिजल्ट कुछ दिन इतने साल बाद में आएगा, ठीक है, आपको चेक करना है। उसको पता है कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, ठीक है, और बाद में इसका परिणाम क्या आएगा, ठीक है। उसने लगभग शायद पता नहीं 100 के आसपास कुछ सिद्धियां बताई थी, 100 के आसपास सिद्धियां बताई थी, ठीक है। उनमें से लगभग इसकी 2 तो सही हो चुकी हैं। अब इसका देखो कारण क्या है, वो बता के चला गया, ठीक है। अब इसको प्रयोग करने के लिए उसकी एज क्या होनी चाहिए, हजारों साल होनी चाहिए, ठीक है, जब जाके उसका प्रयोग शो होता है, ठीक है। अब बाद में जब यहाँ पे वैज्ञानिकों ने इनकी सिद्धियों में प्रयोग किया तो 2 तो सिद्ध हो गई, भाई बात सही थी एकदम, ठीक है। इसी कारण उसकी जो दिमाग को अभी भी सुरक्षित रखा गया है, इसके दिमाग में ऐसा क्या था, उसने 100 बताई, 100 बिल्कुल क्या हो गई इसमें आपकी फिक्स हो गई। एक तो समय का बताया था कि समय सापेक्ष होता है, समय निरपेक्ष होता है, ठीक है। भाई समय की तुलना इस प्रकार की थी कि अगर एक तो हम ग्रह के ऊपर, जैसे आपका पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह पे समय की बात करते हैं और एक पृथ्वी के बाहर समय की बात करते हैं, तो दोनों के मान में क्या होता है, अंतर होता है, और ये बात इसकी सही थी। अब सोचो उस समय इतने संसाधन नहीं थे, उसने पहले ही बात बोल दी, ठीक है, तो लगभग 100 बातों में से इसकी बात सही हो चुकी, ठीक है। अब इनके प्रयोग को देखें, ये खुद देखता तो इसकी एज क्या होती है, हजारों साल होती, ठीक है। समझ की बात को, तो क्या होती है, रासायनिक जो बलगतिकी है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, तीव्र मंद अभिक्रिया और आएगी इसमें आपकी अति मंद अभिक्रिया। जो भी आयनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, आयन का मतलब दूसरा आपका जैसे प्लस माइनस के द्वारा, ठीक है, क्योंकि जैसे रस आयन है, परिभाषा हो जाएगी रस प्लस आयनिक, ठीक है। जो भी आयनिक अभिक्रिया की आएगी इसमें आपकी तीव्र अभिक्रिया आएगी, ठीक है। इनको देखने कहने का मतलब आपकी पलक झपकती है, ऐसे मान लो, पलक से भी बहुत कम में क्या हो जाएगी आपकी संपन्न हो जाती है, ठीक है। और ये आप जानते हैं दैनिक जीवन में अधिकतर किस में आएगी आपकी, इस वाली में आएगी, ठीक है, और लास्ट वाली किस में आएगी आपकी, इसमें आएगी, ठीक है। इसके बाद को हम एक चीज और सोच सकते हैं, आपके आईक्यू लेवल, ठीक है, अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो आईक्यू लेवल, ठीक है। लगभग आपको देखो 3 प्रकार के व्यक्ति सोचना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति तो क्या करेगा, तुरंत आंसर देगा, ठीक है, उसका एक लगभग सर बहुत समय लेगा, ठीक है, और एक मध्यम समय लेगा, ठीक, समझ की बात को। तो इसका मतलब उसके मस्तिष्क के अंदर रिएक्शन हो रही है वो भी 3 प्रकार की होगी। अगर एक तो तुरंत भाई जिनका पढ़ने वाला होगा उसका आईक्यू लेवल ऐसे उसको क्वेश्चन दिया, ठीक है, और क्वेश्चन देने के बाद में तुरंत से मान लो कि इसने कुछ सेकंड में आंसर दिया, ठीक है, तो उसका आईक्यू लेवल सीधी बात क्या है, ठीक है। एक क्या कर रहा है यहाँ पर मध्यम, ठीक है, कुछ समय ले रहा है, ठीक है। एक कहने का मतलब हाँ मैं बहुत टाइम लेगा, सीधी सी बात है, तो टाइम लेगा तो किस में आएगा आपको, तो कुछ काम में टाइम भी लगता है, ठीक है, पर यहाँ पर हमें कितने की सर 1 मिनट में इसको हल करना पड़ता है। कोई 40 में कर रहा है, कोई 10 सेकंड में कर रहा है, ठीक है, कोई आपका 1 मिनट से बाहर कर रहा है, ठीक है। जितने भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उसमें 3 तरह का मेथड है। एक तो जैसे मान लीजिए आप वहां पे पेपर हल करना, ठीक है, तो वहां पे पेपर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, घर आने के बाद में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि क्या मिलेगा उसमें आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और इस अभिक्रिया के वेग का भी सिस्टम है, देखो यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पर ये वेग है, ठीक है, और हमने पढ़ा कि सर आपका डेल सी सांद्रता, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, तो इसमें डेल टी आएगा, ठीक है। अब देखो सर सांद्रता तो हमारी उतनी है, ठीक है, हमें चेंज कितना, वो तो हमारा एक तरह का चेंज है, और क्या आएगा इसमें आपका समय, ठीक है। अगर मैं समय ज्यादा लूंगा तो वेग का मान क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। और यदि मैं समय कम लूंगा तो क्या होगा बताओ, फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक, समझे ना बात को। और यही आपके कॉम्पिटिशन का सिस्टम होता है, ठीक है। अब आप अपनी वेग को बढ़ाना चाहते हैं तो बार बार क्या करो, आप थॉर्नडाइक का नियम है कि प्रयास करो बार बार चीज पर, ठीक है। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे सीधी सी बात आपका वेग बढ़ेगा, टाइम कम होगा, टाइम कम होगा तो वेग बढ़ेगा। क्योंकि ये जो आपका डायल सी है वो तो सर 40 क्वेश्चन आपको हल करनी है, सांद्रता तो इतनी है कि आपको लगभग ऐसे मान लीजिए आपका जो 1 घंटा मिलेगा, आपको जो मिलेगा इस 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करने सभी के लिए सेम है। प्रत्येक विद्यार्थी जितने भी आपके 10 या 20,000 30,000 जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे सभी के लिए बात सेम है। आपको तैयारी किस पे करनी है, इस टाइम पे तैयारी करनी है आपको, कि अगर जो क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा टाइम लेगा तो वेग कम होगा, वेग कम होगा तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम क्या करना है यहाँ पे, इसमें इस टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं कि चीज पर जब बार बार क्या करेंगे आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे आपको यहाँ पे उठकी से बात को बताएगा, ठीक है, तो आपको बताने में थोड़ा ऐसा महसूस होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको इस चीज में अभ्यास नहीं है, और मैं बताऊंगा तो मेरे को सिर्फ अभ्यास है बस, समझ गए ना बात को। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये भी आपके लिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बात जरूरी है, ठीक है। आपको चीज आ रही उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसमें टाइम कितना ले रहे हैं, ठीक है, ये तो कॉम्पिटिशन है। आप उसको 40 जैसे मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चन थे, ठीक है,
आप इसको करने में 120 कितना आता है आपका? 120 आ जाएंगे, ठीक है। 120 को इसी से मान लीजिए आपको करने में टाइम चाहिए कितना, से मान लो ऐसे मान लो कि आपको 2 घंटे चाहिए एक को, तो ठीक है फिक्स है। एक को टाइम चाहिए यहाँ पे से मान लो कितने 3 घंटे, ठीक है। तो ये तो पिक्चर रहेगा, ले लो। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। और आजकल क्वेश्चन भी क्या है, लंबे चौड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत लंबे चौड़े, ठीक है। एनसीईआरटी के लंबे चौड़े क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग 3-4 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, उसका छोटा सा आंसर होता है। तो इसका मतलब है तैयारी का मतलब कि आपको इस टाइम पे काम करना है ज्यादा की। भाई हमारा यहाँ पे टाइम कम होगा तो सीधी सी बात है वेग क्या होगा आपका, जितना वेग यहाँ पे ज्यादा होगा तो क्या होगी, इसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब विक्रिया जल्दी संपन्न होगी, नहीं कहने का मतलब आपका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। और इसका एक ही उपाय है कि आप अब इस पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसको कैसे बढ़ा सकते हैं आप। मान लीजिए कि सर आप वो सिस्टम है कि आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि आपका यहाँ पे टाइम अगर 3 काम में जा रहा है तो यहाँ पे समय कम आएगा, समझो इस बात को, इसको पूरा समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आप एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करें आप, कभी आप पढ़ेंगे भाई एक किसी काम को इतने दिन में करता है, बी का इसको इतने दिन में करता है, ठीक है। अगर आप पूरा इस पे यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो जल्दी समय संपन्न हो जाएगा ही, समझे ना बात को। भाई यहाँ पर विद्यार्थी क्या करते हैं, एक के साथ क्या करते हैं, इसकी भी तैयारी करते हैं, इसकी भी तैयारी करते हैं, इसकी भी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप किसी एक की तैयारी करो आप, ठीक है। अब एक की तैयारी करेंगे तो सर टाइम क्या हो जाएगा बताओगे, एकदम कम हो जाएगा, कम होगा तो वेग बढ़ेगा, अब डिग्री क्या होगी इसमें आपकी जल्दी संपन्न होगी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूरा टाइम का खेल है, रासायनिक बलगति की पूरा इसी पे आधारित है, समय पे आधारित ध्यान रखना कि समय कम होगा तो क्या होगा, समय अब समय पूछ सकता है आपको, घंटे में पूछ सकता है, मिनट में पूछ सकता है, और आपको सेकंड में पूछ सकता है, ठीक है। समझ गए। एक तो क्वेश्चन ये था, उसके बाद में एक और आपका एक ये था कि यहां पर मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, उसको केवल समझने का अंतर समझाना है और आपको 2 चेंज करने हैं। मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं 1-2 ऐसे। इसमें क्वेश्चन ये था, एक था वेग का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे आपको, माइनस वाले, ठीक है। ये माइनस वाले, ठीक है। देखो यहां पर ऐसा है, पहले बात तो अभिक्रिया का वेग है ना हमेशा क्या होगा इसे बताऊं, धनात्मक होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें आपका धनात्मक, ठीक है। अब यहां पे ऐसा था कि जैसे R2 माइनस R1 और यहां पे क्या था इसमें आपका डेल्टी, ठीक है। समझ गए बात को। इसमें ऐसा था कि सर यहाँ पे इसके लिए माइनस और यहाँ पे क्या था इसे बताऊं P2 माइनस P1 और यहाँ पे क्या आएगा इसमें डेल्टी, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या था इसे बताऊं धनात्मक, ठीक है। समझ गए बात को। इसमें ऐसा आ रहा है कि सर जो वेग था, अगर मान लीजिए कि सर ये वाला मान क्या होगा इसमें आपका ज्यादा होगा, ठीक है। समझ गए बात को। जैसे सर यहाँ पे कितना है कि 10 में से कितना घटा रहे हैं आप, 5 में से कितना आप 10 कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान क्या आएगा इसे बताओ माइनस मान आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस, उसके बाद में क्या होगा कि सर यहाँ पर भी क्या आएगा तो माइनस, और माइनस क्या होगा इसमें आपका प्लस होगा, ठीक है। तो एक तो आपको चेंज करना है, चेंज कर लो एक बार। जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे क्या करना आपको प्लस करना है, ठीक है। माइनस वाले में जो आंसर में था ना उसमें, यानी ये ध्यान रखना है कि अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होगा इसमें आपका धनात्मक ही होगा, ठीक है। ये R किससे दर्शाते हैं? रुको एक बार, हाँ हाँ और सर ये तो प्लस माइनस ही है, प्लस माइनस तो सही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे शायद ऐसे, 2 क्वेश्चन कर लिए चेंज। ऐसा कि R को किससे दर्शा रहे हैं? R को रोज आएगा एक तो फिर बताओ सर। R है रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये तो सब अभिक्रिया का है ये। और तो किसका बता रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। और ये तिरु मंदिर अति मंदिर ना, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तिरु क्या बोलते हैं बता, तो ही बोलते हैं। एक तो एक स्लो आएगी, एक वेरी स्लो लिख दे, ठीक है, और एक फास्ट, बस। हर किसी इतनी भी नहीं जानता इंग्लिश का बनने की बात में, इंग्लिश नहीं जानता फिर क्या जानता है। तो स्लो तो हिंदी में धीरे बोलते हैं, हाँ धीरे धीरे। तो यार ये प्राइवेसी नहीं हो सकते क्या। अब देखो सुना ध्यान से एक बार, अगर यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर A वो चेंज कर लिया 7, ठीक है। ध्यान रखना प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पर माइनस भी होगा जो आगे बताऊंगा, ठीक है। भाई कहाँ पे माइनस हो सकता है, एक आएगा इसमें आपका B, ठीक है। एक रिएक्शन आपकी यहाँ पर है 2A और यहाँ पे बन रहा है B, दोनों में अंतर देखो क्या है।
और अगर मान लीजिए मैं अगर इसके लिए कोई वेग निकालता हूं, इसके लिए वेग निकालता हूं, ठीक है भाई, मैं इसके अकॉर्डिंग अभिकारक के अकॉर्डिंग अभिक्रिया का वेग निकालता हूं और या फिर उत्पाद के अकॉर्डिंग अभिक्रिया का वेग निकालता हूं, ठीक है, समझ गए बात को। तो सर अभिक्रिया का वेग तो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा, क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। चाहे से मैं अभिकारक के द्वारा वेग निकालता हूं और चाहे से उत्पाद के द्वारा वेग, तो वेग तो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है, समझ गए बात को। भाई एक बात देखो कि जो चीज अगर कम हो रही है, ठीक है, तो उतनी उसके पास जाएगी, अगर कोई किसी प्रकार का बीच में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर क्या है कि कोई आपका जैसे पानी की बोतल है, ठीक, मान लो हम सेकंड बोतल में क्या करें, इसको आप एक्सचेंज करें, ठीक है, तो अगर बीच में क्या ऐसे बताओ कोई भी पाइप लगा हुआ, ठीक है, ऐसे मान लो अगर इसमें से जैसे पानी ज्यादा है तो पानी कम जाएगा, तो इसमें जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। अगर इसमें 100 ग्राम कम होगा तो इसमें भी 100 ग्राम बढ़ेगा, ठीक है, इसमें जितनी रफ्तार से कम होगा उतनी रफ्तार से इसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि अभिक्रिया का वेग सर हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर जैसे मान लो एक और मान लो यहाँ पर C है, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मान लो कोई X है, इस X से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। अब एक बात और है, यहाँ पे देखिए कि सर इसमें यहाँ पे लिखा मैंने C से क्या बना, इसे मान लो यहाँ पर जाएगा इसको 2A और यहाँ पे लिख दो आप 2B और यहाँ पे C बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा है कि सर एक तो A और एक 2A, समझ गए बात को, यानी एक तो A हो सकता है, एक इसमें आपका 2A हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है B या 2B, ठीक है, और यहाँ पे कैसे आपका C। अब आप मेरे को इसे बताइए कि सर इस वाले में सामग्री ज्यादा है, समझ गए बात को, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे AC क्या बन रहा है, मान लो 2B, यहाँ पे क्या बन रहा है इसे बताओ C बन रहा है, ठीक है। इस वाली सामग्री क्या है इसे बताओ, इसमें सामग्री कम है, इन पूरी टोटल हम सामग्री की बात करते हैं, यहाँ पे तो 1 मोल है, यहाँ पे कितना है 2 मोल है, ठीक है। अब मैंने इसे कहा आपको भाई सर ये 2 मोल था, ये आपका इसमें 1 मोल है, ठीक है। इन दोनों को आपको 1 सेकंड में कन्वर्ट करना है, किसमें से बताओ, उत्पाद में, ठीक, समझ गए बात को। ये आपका 2 मोल है, ठीक है, और ये कितना आपका 1 मोल है, ठीक। मान लीजिए ऐसे मान लो कि जैसे आपको कितनी है, जैसे 5 रोटियां हैं, कितनी है 2 रोटी है, ठीक है। 5 रोटियों को भी ऐसे 5 मिनट में खाना है और 2 रोटियों को भी कितनी 5 मिनट में खाना है, ठीक है। तो ज्यादा भी किसमें होगा, इसमें 2 वाले में 5 वाली में होगा, ठीक, 2 में होगा, किसमें होगा 5 में होगा, ठीक है। भाई आपको 5 मिनट में 5 रोटियां खानी है और 5 मिनट में कितनी खानी है आपको, 2 खानी है, ठीक है। 2 रोटी खाएगा तो कम टाइम लगेगा, अरे इतना भी मूर्ख नहीं है, ठीक है, इसका टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है, इसमें भी 5 मिनट है, इसमें कितनी है 5 मिनट है, ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। अरे आप मान लो कि सुबह कोचिंग आ रहे हैं, ठीक है, आप तो अगर आपको 1 रोटी खा के आनी तो आप जल्दी खाएंगे, ठीक है, और वो एक घर जाके खाएंगे तो बस, समझ गए बात को। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि इसमें उल्टा है, यहाँ पर कि आपको चीज कितने में खानी है इसे बताओ, उसमें समय फिक्स है, समय कैसे बताओ फिक्स है, ठीक है। इसमें आपको 5 रोटी खानी है 5 मिनट में, यहाँ पे 5 खाने कितने बताओ आपको 2 में खानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा स्पीड किसमें बताओ, समझ गए बात को, कोई दिक्कत है। और देख लो ऐसे भी यहाँ पे 5 बटा कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 2/5, ठीक है। तो अब आप मेरे को इससे बताइए कि अगर मैं एक तो इसके द्वारा अभिक्रिया का वेग निकालूंगा, ठीक है, और एक इसके द्वारा अभिक्रिया का वेग निकालूंगा, ठीक है, तो ज्यादा अभिक्रिया का वेग किस में आएगा, सॉरी अभिक्रिया का वेग यहाँ पे समान आएगा फिर अलग अलग आएगा, बताओ यहाँ पे बताओ क्या आएगा, अलग आएगा। और समझो आराम से, ठीक है। इसमें तो क्या हो रहा है कि सर इसमें सामग्री क्या थी इसे बताओ ज्यादा, ठीक है, इसमें सामग्री क्या थी इसे बताओ कम थी, ठीक है, परंतु जो टोटल अभिक्रिया का वेग है वो तो क्या होगा बताओ समान होगा, टोटल अभिक्रिया का वेग समान होगा, ठीक है। यहां पे तो किसकी बात कर रहा है कि सर ये आपका 5 था, यहां पे कितना था 2, ठीक है, और ये से कह रहा है कि जो टोटल वास्तविक औसत वेग होता है, औसत वेग हमेशा क्या होगा, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, अभिक्रिया का वेग क्या होगा हमेशा समान होता है, ठीक। अब इस बात को और दोबारा एक और समझिए, इसी को लेता हूं, यहां पे देखो 2A और यहां पे लिखा
फिर आएगा इसमें आपका बी और यहाँ पर आएगा इसमें सी। एक यहाँ पे लिखते हैं हिसाब किताब, इसे बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। क्या बोलते हैं? हिसाब। और यहाँ पर आएगा इसमें जो भी आपका किताब, इसे बोलते हैं रस समीकरण मिति। क्या बोलते हैं? रस समीकरण। और यहाँ समीकरण है, उसके बाद में क्या आएगा? मिति। इसका मतलब तो क्या होता है यहाँ पर, इस वाले में है कि इसको लिखूंगा यहाँ पर 1/2, यहाँ पे ए लिखा, ठीक है। इन ए की यहाँ पे क्या आएगी इसे बताओ? अभिक्रिया का वेग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा, ये फिर बराबर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? बी। और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? आपका सी, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या आएगा? बीच में बराबर आएगा। अगर मैं इसके द्वारा अभिक्रिया का वेग निकालता हूँ तो कितना आएगा? 1/2 ए आएगा, ठीक है। और इसके द्वारा निकाल क्या आएगा बताओ? बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें? आपका सी आएगा, ठीक है। अब आप मेरे को इससे बताओ, मैंने यहाँ पे 1/2 क्यों लगाया? ये टोटल सभी अभिक्रिया का वेग है, तो मैंने यहाँ पे इसको आधा क्यों किया? ये 2 थे, क्योंकि सर यहाँ पे जो वेग आ रहा है ना वो 2 मोल का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 2 मोल का आ रहा है। क्योंकि सर यहाँ पे स्पीड क्या होगी बताओ? ज्यादा होगी ना भाई। समय तो वही है ना, ठीक है सर। समय तो आपके पास वही 5 मिनट है, ऐसे मान लो 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपको 2 किलो सामग्री को चेंज करना है, किसमें से बताओ? उत्पाद में, ठीक है। और यहाँ पे आपको 1 किलोग्राम था, ठीक है, से मान लो 1 किलोग्राम को चेंज करना है, किसमें से? मान लो उत्पाद, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे सामग्री ज्यादा होने की वजह से आपका वेग क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो सर ये 2 का वेग है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसे बताओ? आधा कर दिया, ठीक है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत किसी को? समस्या हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। वापस देखिए और सोचो आप। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक कोई काम था, उस काम को यहाँ पर 3 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कोई काम था, उसको कितने बताओ? 2 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, ठीक। समझ गए बात को? एक तो यहाँ पर ये 3 मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। और कितने इसमें आपके? 2 कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक काम को कौन कर सकता है इसे बताओ? 1 मिलकर कर रहा है, ठीक। समझो कुछ बात को? तो सर इस वाले को अगर उसी टाइम के अंदर बोला जाए कि यहाँ पर इस काम को 3 कर रहे हैं, यहाँ पे इस काम को 2 कर रहे हैं, इस काम को यहाँ पे 1 कर रहा है, और सभी को 1 दिन में करना है, इससे मान लीजिए कितने में करना है? 1 दिन में। तो इसकी वजह लल्लू पागल हो जाएगा, तो क्या होगा इसमें आपका? सॉरी जो भी है यहाँ पर क्या हो जाएगा इसे बताओ? पागल हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये आराम से काम करेंगे। समझ गए बात को? कोई दिक्कत किसी को? तो एक बार और लिखो, थोड़ा इसमें लिखो, हेडिंग डालो एक बार। वो चेंज कर लिया बिल्कुल। इसमें लिखो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के द्वारा औसत वेग, के द्वारा औसत वेग, रस समीकरण मिति को बोलते हैं इंग्लिश में स्टोइकोमेट्री। रस समीकरण मिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। यानी क्या होता है? एक तरह का इसमें हिसाब किताब होता है। ध्यान रखना इस चीज का, हिसाब किताब होता है, ठीक है। इससे मान लीजिए आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, एक तो 5 व्यक्ति जा रहे हैं और एक 10 जाएंगे, तो वहां पे भाई 5 के लिए इतना खर्चा और 10 के लिए, जैसे कभी आपको स्कूल वाले लेके गए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई अगर 20 बच्चे जा रहे हैं तो इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। 5000 तो इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखो, ऊपर लिख लो रस समीकरण मिति एक तरह का हिसाब किताब होता है, ये समझने के लिए। रस समीकरण मिति एक तरह का हिसाब किताब होता है। एक तरह का क्या होगा इसमें? आपका हिसाब किताब होगा। अभी तक जो मैं चीज समझाया वो क्या समझना आपको? एक तो सर यहाँ पर हम किसी अकेले का वेग निकाल रहे हैं और एक हम वहां पे 2 हैं उनका वेग निकाल रहे हैं, ठीक है। टोटल जो भी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया का वेग तो क्या आएगा? हमेशा से बताओ समान आएगा, चाहे से आप ए से निकालो, चाहे 2 मोल से निकालो, चाहे से 3 मोल से निकालो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन बना रहे हैं x और यहाँ पर आएगा इसमें 2y है और यहाँ पे बन रहा है इसमें आपका c बन रहा है, ठीक है। समझ गए बात को?
अब मेरे को क्या करना है, एक एक जो भी आपका 3 पद है, तीनों पद से क्या करना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो अभिक्रिया का वेग, कौन सा वेग निकालेंगे आप बताओ, औसत वेग। कौन सा आएगा इसमें आपका, औसत वेग, ठीक है। औसत वेग किस प्रकार आएगा कि सर यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, बाद देखेंगे यहाँ पर आएगा इसमें x, समझ गए बात को, कि सर x की पहले की सांता और बाद की सांता, ठीक है। यहाँ पर आएगा x2 माइनस क्या आएगा आपका x1, ठीक है। इसको बाद देखना यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें डेल t आ गया, कोई दिक्कत। इसी प्रकार इसका निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका डेल y और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका डेल t। अब यहाँ पे देखना कि सर ऐसे हो रहा है कि ये कितने का आ रहा है आपका, 2 मोल का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2 मोल का आ रहा है, ठीक है। हमें तो 1 का चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे 1/2, समझ गए बात को। यहाँ पे क्या था कि ये तो अकेले का था, तो इसमें हमने किसी प्रकार का कोई भाग, इसका जो वेग होगा ना वो किसका वेग होगा, बताओ, किसी एक का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग होगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार इसका जो वेग होगा, यानी इसका जो चेंज होने का वेग होगा, ठीक है, किसका वेग होगा, अभिक्रिया का वेग। इसका यहाँ पे अगर इसका और अभिक्रिया का वेग समान करना है तो इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, इसके वेग में, यानी 2 का भाग हमें देना पड़ेगा, ठीक। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। आगे देखो यहाँ पर इसी प्रकार मेरे को सी का निकालना क्या आएगा, इसमें डेल सी, यहाँ पर आएगा इसमें आपका डेल टी, ठीक। अब मैं जब इसका जो वेग निकाला, इसका इसके द्वारा वेग निकाला, इसके द्वारा तीनों वेग क्या होंगे, तो समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो इसमें आएगा डेल एक्स और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका टी। इसी प्रकार क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा इसमें आपका 1/2 और यहाँ पर आएगा y बटा क्या आएगा इसमें आपका टी। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ, क्या आएगा इसमें आपका डेल सी और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका डेल टी। समझ गए बात को। ये क्यों लगाया मैंने, ये मैंने अभिक्रिया का वेग निकाला, ठीक है। अगर मैं आपसे से पूछता कि बताओ y की सांद्रता में परिवर्तन होने की दर क्या है, y की सांद्रता में परिवर्तन होने की दर क्या है और अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होने, जो आपकी अभिक्रिया है उसका वेग क्या है, तो y की तो क्या है, y की तो टोटल ही है बस, ठीक है। और ये किसके साथ में, अभिक्रिया की है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि सर ये जो इसका जो वेग आएगा कितनी मोल का आएगा, वो 2 मोल का आएगा, ठीक है, ठीक है। और हमें किसका निकालना है, 1 मोल का निकालना, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें 1/2, समझ गए बात को। अगर ये ऐसे होता, मान लीजिए यहाँ पे 1/2 नहीं लगाता मैं, तो सर फिर यहाँ पे 2 लगाने का कोई मतलब ही नहीं। वैसे मात्रा बढ़ाओ तो ऐसे मात्रा नहीं बढ़ाओ, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सिखा रहा है कि टोटल अभिक्रिया का वेग क्या होगा इसमें आपका समान होगा, ठीक है। एक चीज कम होगी तो साथ में उतनी ही चीज बनेगी, ठीक है। अगर कोई किसी प्रकार का बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को इसमें, तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें बताओ 1/2, समझ गए बात को। अगर यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ माइनस, ठीक है, तो बाद में क्या हो जाएगा इसमें आपका प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका प्लस, ठीक, समझ गए ना बात को। थोड़ा नहीं है समझ में, वापस देखो एक बार। फिर कह रहे हैं कि सर आपका x, फिर आपका अभिक्रिया, यहाँ पे आएगा 2y और यहाँ पर आपका c, ठीक है। हमें 2 चीज निकालनी है, एक तो पर्सनल इनका वेग निकालना है और एक टोटल अभिक्रिया का वेग निकालना है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर ये 1 मोल है, इसका वेग और यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या होंगे, दोनों समान होंगे, ठीक, समझ गए बात को। यहाँ पर भी क्या होगा, जो c का वेग होगा और जो अभिक्रिया का वेग दोनों क्या होंगे बताओ, समान होंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इसका वेग और अभिक्रिया का वेग दोनों क्या होंगे बताओ, अलग होंगे, ठीक, समझ गए बात को। अब अगर मेरे को अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग निकालना है, ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग निकालना पड़ेगा कि इसका जो वेग आएगा इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, समझ गए ना बात को भाई। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। एक बार लिख लो इसको लिख लो आप इसमें। ये अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है। ऐसे नहीं सोचना कि मेरे को समझ के जाना, ठीक है, ध्यान रखना चीज को, नहीं तो क्वेश्चन आगे हल नहीं होगा, ध्यान रखना चीज का। दोबारा पूछना, कोई दिक्कत नहीं है।
लिख लिया, बस ये लिखना आपको, बस एक तो ये लिखना और आपको ये लिखना, बस अभी गिरेगा भी। हो गया। अब देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं एक, ये सभी कौन सा आपका औसत वेग है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो आप, पहले लिखो x अभिक्रिया 2y प्लस c। हाँ पर्सन लिखो। x अभिक्रिया का चिन्ह 2y प्लस c, समझ गए बात को। इसमें लिखो यहां पर y की सांद्रता परिवर्तन की दर दो, बताओ मात्रा क्या आएगा इसका, आगे मात्रा क्या आएगा, मोल प्रति, और क्या आएगा इसमें आपका, इसमें आएगा सॉरी मोल प्रति लीटर क्या आएगा साहब, सेकंड आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका, सेकंड, अभी वो बताना, ठीक है। तो इसमें लिख लिया कितना था, क्या लिखा, 2 मोल क्या आएगा इसमें आपका, इन लीटर इनवर्स आएगा, साथ में क्या आएगा एस इनवर्स आएगा, ठीक है। यानी यहां पे लिखा मैंने कितना है, यहां पे लिखा कि सर y की सांद्रता, यहां पर y का वेग लिखा था मैं, y की सांद्रता परिवर्तन की दर, हाँ y की सांद्रता परिवर्तन की दर का मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वेग की बात कर रहा है, ठीक है। तो वेग आएगा, यानी इसका वेग मान लो, यानी y का वेग कितना आएगा, इसे मान लो 2 10 की पावर कितना था, सॉरी 2 इंटू कितना था, सॉरी यहाँ पर आएगा मोल, और उसके बाद में आएगा लीटर इनवर्स, और यहाँ पर आएगा एस इनवर्स है। समझ गए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब पूछ रहा है यहाँ से आपसे ये कि अभिक्रिया का क्या निकालना आपको, अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहे हैं, फर्स्ट है 2 इंटू सॉरी यहाँ पे 2 मोल, इस मोल को यहाँ पर मोल, इसमें आएगा L1 लीटर इनवर्स, और यहाँ पर आएगा S इनवर्स, ठीक है। इसके बाद में बी आएगा 1 मोल, आराम से सोच के निकालना है, ठीक है। वैसे आंसर तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। एक आपको यहाँ पे निकालना है सी में 0.2, और कितना आएगा इसमें आपका मोल लीटर इनवर्स एस इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर आएगा ए बी सी, उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका डी पॉइंट है, ठीक है। एक आपका 0.1, और यहाँ पर आएगा मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर आएगा एस इनवर्स, ठीक है। बताओ क्या आएगा। सबसे पहले हमें उस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री लिखनी है, समझिए बात को, हिसाब किताब लिखना है, पहले उसका स्टोइकियोमेट्री हमें लिखनी है। कितना आया, पहले आ रहा है, कितना आएगा, कितना आया बी। देखो एक बार इधर, सबसे पहले काम क्या करना है, कान खोल के सुन लेना आपको। पहले अभिक्रिया की क्या लिखनी है आपको, स्टोइकियोमेट्री लिखनी, ठीक है। आपको स्टोइकियोमेट्री का मतलब आपको हिसाब किताब लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर पहले आएगा एक्स, उसके बाद में क्या था सर आपका 2y, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका c, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सर क्या बन जाएगा इसे बताओ, डेल x, और यहाँ पर आएगा इसमें t माइनस, उसके बाद में क्या आएगा तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका डेल y बटा क्या आएगा इसमें आपका t, और उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका फिर बराबर, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा इसमें c बटा क्या आएगा इसमें आपका, ठीक है।
इसका मतलब है कि सर अब अगर मेरे को इसके द्वारा वेग निकालना विक्रिया का तो मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके द्वारा निकालना क्या करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके द्वारा, इसमें समय नहीं दिया क्या आपको, समय नहीं दिया, ठीक है। अभी देख लेंगे आगे इसको। 1/, इसका 1/2 से आएगा, इसका इससे आएगा, ठीक है। अगर मेरे को क्या करना है, इसके द्वारा विक्रिया का वेग निकालना, ठीक है। क्या करना है, विक्रिया का वेग निकालना, ठीक है। अब ये से कह रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर किसका मान दे रखा है, बताओ आप। y की सांद्रता दे रखा है, फिर y की परिवर्तन की दर दे रखी है आपको, यानी सर y का जो चेंज होने की दर दे रखी है, y का हमें वेग दे रखा है, ठीक है। समझ गए बात को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसका मान रखूंगा बताऊं, इस टोटल किसका मान है, ये देखो यहाँ पे पहचान आ गई। देखो ये तो कौन है, आपकी सांद्रता, और ये कौन है आपके इसमें समय। यानी सर हम आपके पास तो 2 यहाँ पर कितना है मोल, उसके बाद में है लीटर इनवर्स, एस इनवर्स किसका मान है इसे बताओ। यहाँ पर आएगा y बटा क्या है इसे बताओ, डेल टी का मान है। समझ गए ना बात को। ये बड़ा किसकी, देखो ये पहचान ध्यान का, ये तो है किसकी बताऊं, सांद्रता। क्या आएगा इसमें आपका समय, यानी कहने का अभिक्रिया का वेग दे रखा है, ठीक है। और ये किसके लिए वेग है बताओ, अभिकारक के लिए वेग है, और सॉरी इसके लिए किसका, y के लिए वेग है, ठीक है। और हमें क्या निकालना बताओ, अभिक्रिया का वेग निकालना, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या रखूंगा, यहाँ पर वो मान रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्त में 1/2 इंटू कितना आएगा 2, और स्क्वायर करने पे कितना आएगा 1, और कितना आएगा इसमें आपका मोल, क्या आएगा इसमें आपका तो कितना आएगा इसे बताऊं, मोल, उसके बाद में आएगा लीटर इनवर्स, और क्या आएगा इसमें आपका एस इनवर्स, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत किसी को। अब यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बटा टी, उसके बाद में 1/2, फिर क्या आएगा डेल y, यहाँ पर आएगा इसमें डेल टी, उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका डेल सी अपॉन क्या आएगा इसमें आपका डेल टी। अगर मैं ऐसे पूछता हूं यहां पर इसी क्वेश्चन से, बताओ यहाँ पे x के परिवर्तन की दर क्या होगी, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। बताओ c की क्या होगी यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पे इसके बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 1 इंटू कितना, सॉरी आप कितना आएगा 1 मोल, यहाँ पर आएगा इसमें लीटर इनवर्स, और क्या आएगा इसमें आपका एस इनवर्स, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को बताऊं। आगे धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ लेवल बढ़ेगा, ठीक है, समझना चीज को, ठीक है, क्या चल रहा है ये। अरे यार बाद में क्लास में होगी। ठीक ठीक, जय श्री राम। आगे बढ़ो, लिख लिया क्या। लिखो 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 लिखो, आप लिखो आगे समझ में, ठीक है। आगे लिखो तो फिर अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन इस प्रकार का, हाँ कौन सा, ये वाला 2, ये 2 तो आपके पास मैंने क्या किया था कि एक इससे निकाला, ठीक है, 1/2, और डेल वाई डेल टी का मान कितना है, ठीक है। आगे लिखो, ये विक्रिया है x से, और यहां पे फिर विक्रिया में y की सांद्रता, हाँ y की सांद्रता 5 सेकंड में 10 मोल प्रति लीटर परिवर्तित होती है,
होती है तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। तो आएगा क्या आएगा बताओ? मैंने अभिक्रिया का वेग पूछा है, फिर वाई का वेग पूछा है, अभिक्रिया का वेग पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या काम क्या करना आपको अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री लिखनी है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में क्या बन जाएगा? x, उसके बाद में आएगा 2y, यहाँ पर आएगा इसमें c, तो इसमें आएगा आपका x बटा क्या आएगा इसमें आपका t, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ? यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें y बटा क्या आएगा इसमें आपका t, और बराबर क्या आएगा डेल सी अपॉन क्या आएगा इसमें आपका डेल टी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या मान दे रखा है कि देखो यहाँ से फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से पहचान होगी, ध्यान रखना कि ये मान किसका है, ये सांद्रता है, ध्यान रखना। और ये इसमें आएगा आपका समय, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में सांद्रता के साथ क्या था बताओ? एस इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या था बताओ? अभिक्रिया का वेग। अब क्या करना अगला काम हमें, ठीक है, कि सर आपके पास यहाँ पे टी का मान दे रखा है इसमें 5 सेकंड, ठीक है, और इसकी सांद्रता है, यानी कहने का हमने सी का मान मान लो, तो वाई की बात करा तो यहाँ पे किसका मान दे रखा है? डेल वाई का मान कितना है? परिवर्तन दे रखा है, फिर केवल वाई का मान दे रखा है, या y1 या y2 का मान दे रखा है? ये परिवर्तन दे रखा है, ठीक है। तो परिवर्तन और साथ में क्या आएगा इसमें y, तो यहाँ पे किसका मान आएगा? तो इसमें 10 मोल और क्या आएगा इसमें आपका लीटर इनवर्स, ठीक है। समझ गए बात को? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? हमने मान निकाला सर टी का मान कितना आएगा, कितना आएगा, तो यहाँ पर भी डेल आएगा साथ में, ये परिवर्तन, ठीक है भाई। 5 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास डेल टी का मान आ गया, डेल वाई का मान आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है सर, यहाँ पे केवल हमें इसका मान आया, ठीक है, समझिए बात को? अभी तक आपके पास इसका मान आया, ठीक है। और जब अभिक्रिया का वेग निकालना पड़ेगा तो साथ में हमें इसको भी लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मान रख दो, ठीक है। अभिक्रिया का वेग आएगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। और साथ में क्या आएगा सर, यहाँ पे डेल वाई का मान कितना है? तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 बटा कितना बन जाएगा इसमें आपका 5, ठीक है। तो आपके पास अभिक्रिया कितना आएगा इसे बताओ? 1, साथ में क्या आएगा इसे बताओ? मोल, फिर क्या आएगा इसे बताओ? लीटर इनवर्स, फिर क्या आएगा ये सेकंड, तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें एस इनवर्स, ठीक है। समझ गए बात को? अब यदि आपसे पूछ सकता है कि सर आपका इसके द्वारा डेल सी में परिवर्तन कितना आएगा बताओ? यह आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कितना आएगा? अब आपसे पूछे कि बताओ y में, अगर y के लिए वेग कितना आएगा? y के लिए वेग 10/5 कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। सर मात्रा ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो सर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। केवल किसका वेग निकालना है? इस y वाली पद का वेग निकालना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें? ये नहीं आएगा, साथ में कितना आएगा? 10/5 आएगा, ठीक। लिख लो इसको। क्या? डेल एक्स का मान ये आ जाएगा, इसके बराबर ये आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 1 मोल, कितना आएगा इसमें? लीटर इनवर्स, और इसमें आएगा एस इनवर्स, ठीक है। अब चाहे इसका पूछिए तो भी कितना आएगा? ये आएगा। इस पद का पूछिए तो भी कितना आएगा? ये आएगा, ठीक है। क्योंकि ये किसका वेग है बताओ? ये अभिक्रिया का वेग है। और यहाँ पे कितना है? 1 मोल है। जो पदार्थ 1 मोल होता है वो ये क्या होता है? अभिक्रिया का वेग होगा, ठीक है। यानी उसका वेग और अभिक्रिया का वेग क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आपको ध्यान कहाँ पे रखना है कि अगर 1 मोल के अलावा, ठीक है, 1 मोल के अलावा का मतलब कि 2 मोल है, 3 मोल है, इसे मान लो, ठीक है। 3 मोल तक आपको लास्ट 4 मोल मिल, 4 मोल है, ठीक है। तो 4 मोल होगा तो वहां पे आपको क्या चेंज करना पड़ेगा फिर। समझ गए बात को? ये माइनस का मतलब है यहाँ पे ऐसा है, अगर आपको किसका मान देता है? x2 और x1 का मान देता, ठीक है, तो वहां पे फिर ये क्या हो जाता है? माइनस वहां से हट जाएगा, ठीक। यानी ये हमें किसको बता रहा है? किसके द्वारा वेग निकाला हमने? अभिकारक के द्वारा, ठीक है। यानी अभिकारकों का वेग है, ये किसका वेग है? उत्पाद का वेग है, ये किसका बताओ? उत्पाद का वेग है, ठीक है। समझ गए बात को? ये कब हटेगा? कि जब यहाँ पे x2 माइनस क्या होगा? x1, क्योंकि x2 हमेशा क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? क्योंकि सांद्रता क्या हो रही है? कम होगी, तो x2 हमेशा कम होगा, x1 क्या होगा इसे बताओ? ज्यादा होगा। तो ये यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसमें आपका? प्लस, ठीक। समझ गए बात को? ये केवल किसका संकेत है इसे बताओ? ये केवल सर आपके अभिकारक का
अभिकारक के द्वारा वेग निकाला, यहाँ पे ये उत्पाद के द्वारा, ये उत्पाद के द्वारा, ठीक है। और वेग हमेशा क्या आएगा इसमें आपका समान आएगा, ठीक है। तो लिख लो इसको, ठीक है। फिर आगे बढ़े और अब एक दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी को लिख लो आप, फिर एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। बाद देखते हैं फिर। हाँ जी, आगे देखो अगला क्वेश्चन लिखो। यदि यहाँ पे यदि 2a और यहाँ पे बन रहा है प्लस b और c, यहाँ पर b की सांद्रता परिवर्तन 2 इंटू 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर है, तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। इसमें लगा समय 2 सेकंड है, 2 सेकंड है। निकालो फिर निकालो। एक बटा 100 डुमला तो पढ़ता है तो अपन आता नहीं रेगुलर। तू रेगुलर आ जाए ना तो आराम से टॉप कर जाए, आता ही नहीं रेगुलर तो है नहीं। हाँ ये पढ़ता तो है डुमला, मेरे को पता है डुमला के दिमाग में बैठते ये नोट जल्दी वो टाइम कर ले तो काय कर जल्दी करो, थोड़ा जल्दी आ गया। कितना है बताओ? 1 इंटू 10 की बात -2। हाँ कितना आ रहा है? ये आ रहा है सिर्फ इधर देखो एक बार पहले क्वेश्चन को समझना है। ये कह रहा है कि यदि 2a और यहाँ पर आएगा b प्लस c, यहाँ पर b की सांद्रता परिवर्तन आपको ही दे रखा है। ये सर b की सांद्रता परिवर्तन आपको दे रखा है, समझ गए बात को भाई? परिवर्तन अब बताओ, यहाँ पर b का परिवर्तन सांद्रता प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस ही आएगा इसका तो, ठीक है। प्लस माइनस को समझ गए एक बार आप, ठीक है। प्लस माइनस किस लिए से बताओ? वो केमिकल अभिकारक और उत्पाद को बताने के लिए, ठीक है। हमेशा वे किस में आएगा? आपका धनात्मक आएगा, ठीक है। अब इसका सांद्रता परिवर्तन, इसका मतलब आपको दे रखा है, बताओ यहाँ पर आपको b2 माइनस b1 का मान दे रखा है या फिर b1 माइनस b2 का मान दे रखा है? b2 माइनस b1 का इसका दे रखा बताओ। b1 का यहाँ पर आएगा, इसका मान धनात्मक आना चाहिए, ठीक है। तो पहले उत्पाद की पहली वाली सांद्रता क्या होगी बताओ? इसमें कम होगी, ठीक है। और बाद वाली क्या होगी इसमें आपकी ज्यादा, तो क्या आएगा? b2 माइनस आपका b1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका मान धनात्मक, ठीक है। अब आगे देखो उसके बाद में ये कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग निकालना, ठीक है आपको। और इसमें लगा समय कितना आपका? इसमें 2 सेकंड है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है? अभिक्रिया आपको लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है? तो अभिक्रिया आपको दिमाग में लिखनी है, ठीक है। b प्लस क्या आएगा इसमें आपका c। क्या निकालेंगे इसका हिसाब किताब? इस स्टोइकियोमेट्री कितना आएगा? तो 1/2 क्या बन जाएगा? माइनस यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या आएगा इसमें आपका a बटा क्या आएगा इसमें आपका t। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे बताओ कितना आएगा? कुछ लगेगा बटा इसके अंदर प्लस, तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या आएगा? डेल b बटा क्या आएगा इसमें आपका डेल t बराबर क्या आएगा इसमें बताओ? डेल c अपॉन क्या आएगा इसमें आपका डेल t, ठीक है। समझ गए? ये हमारी आपकी अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अगर मेरे को इस पद के द्वारा अभिक्रिया का वेग निकालना तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके द्वारा आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसके द्वारा आपको इसमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक। समझ गए बात को?
अब अगला काम क्या है कि सर हमें मान लिखना है एक बार। वो मान किसका दे रखा है बताओ। वो बी दे रखा है, डेल बी का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है डेल बी का मान दे रखा है। यहाँ पे क्या आएगा, डेल बी का मान कितना है 2 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। और क्या आएगा इसमें आपका मोल, और यहाँ पर आएगा लीटर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे डेल टी का मान दे रखा है, टी या T1 T2 का मान इसको दे रखा है। डेल टी का मान कितना है इसे बताओ, यहाँ पर आएगा इसमें 2 सेकंड दे रखा है, ठीक है। समझ गए बात को। अब सर हमें सिखा रहा है इस बी वाले पद से क्या करना, अभिक्रिया का वेग निकालना, ठीक है। तो अगर जो बी का वेग होगा वो किसका वेग होगा, क्योंकि किसी प्रकार का चेन है ना, जो बी का वेग होगा किसका वेग होगा, अभिक्रिया का वेग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ, डेल बी बटा क्या आएगा इसमें आपका डेल टी, ठीक है। तो मान रख दो कितना बचेगा, डेल बी का मान कितना है 2 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 2। उसके बाद में कितना आएगा तो यहाँ पर आएगा 2 2 कितना आएगा इसमें 1 10 की पावर कितना आएगा माइनस का, आगे क्या आएगा बताओ मोल। उसके बाद में क्या आएगा लीटर इनवर्स में क्या आएगा इसमें आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है। समझ गए बात को। एक चीज और ध्यान रखना, सुनना कान खोल के। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो इनवर्स की बात की जाती है, अगर मैं प्रति के रूप में लिखूंगा, ठीक है, तो प्रति में क्या आएगा बताओ मोल, उसके बाद में आएगा लीटर, और फिर क्या आएगा इसमें आपका ये प्रति, इस प्रकार, ठीक है। समझ गए बात को। यानी कहने का मतलब मोल प्रति लीटर क्या आएगा प्रति सेकंड, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लिख लिया। ठीक है। अब एक बात देखो, लिख लिया एक बार, लिख लो एक बार, लिख लो। लिख लिया। अब ऐसे बताओ यहाँ पर अभिक्रिया वेग तो निकाल लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर कि जो ए है, ए की सांद्रता परिवर्तन की दर क्या होगी बताओ। ए की सांद्रता परिवर्तन की दर क्या होगी, हाँ कितनी आएगी, कितनी आएगी बताओ। अब देखो इधर सुनो ध्यान से एक बार। सर हमें ये वाली बात पूछ रहा है इनमें से, ठीक है, और हमें कौन सी बात पूछ रहा है, ये वाली बात पूछ रहा है, ठीक है। और हमें क्या पता है कि सर आपका मान है 1/2, समझ गए बात को, माइनस का जमला समझ गए, ठीक है। फिर कितना है इसे बताओ, डेल ए बटा क्या है इसमें आपका डेल टी बराबर कितना है 1 × 10 की पावर माइनस का 2 है, ठीक है। और आपसे मान कौन सा पूछ रहा है, इसका वेग पूछ रहा है आपसे, तो 2 किस में जाएगा इसे बताओ, गुणा में जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा इसमें डेल ए, यहाँ पे आएगा डेल टी कितना आएगा इसे बताओ, तो 2 × कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 2 कितना आएगा इसमें आपका मोल, और यहाँ पर आएगा लीटर इनवर्स आपका एस इनवर्स, ठीक है। समझ गए बात को। यानी आपको करना क्या है कि एक बार अभिक्रिया का वेग निकालने के बाद में यहाँ पे उसके बराबर लिखना, ठीक है। अब आपसे किसका पूछ रहा है, इसके बराबर कर दो, समझ गए बात को। तो हमने इसके यहाँ पर इससे वेग निकाला, इसके द्वारा हमने इसको बराबर कर दिया, ठीक है। तो बराबर करने के बाद में किसका मान आ गया डेल ए अपॉन डेल टी का मान, इसका आपका ए पद का आपके पास वेग आ गया, ठीक है। समझ गए बात को। ऐसे लाइन देखिए पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई अभिक्रिया, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कि अभिक्रिया का वेग किस पद के बराबर होगा, बताओ किसकी सांद्रता परिवर्तन के बराबर होगा, बी और सी की, ठीक है। समझ गए ना बात को। क्योंकि सर एक आध मामले क्या आएगा इसमें आपका ज्यादा आएगा, ठीक है, अलग पूछ सकता है, ठीक है, कि बताओ यहाँ पर अभिक्रिया का वेग यहाँ पर किस पद के बराबर नहीं होगा, तो 2a के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसको भी एक बार, इसको लिख लो एक बार ऐसे में। भाई हमने किसका मान निकाला, डेल ए अपॉन किसका डेल टी का मान निकाला। अब एक क्वेश्चन लिखो आप एनसीईआरटी का। क्वेश्चन देखो आप, अभिक्रिया
क्वेश्चन है अभिक्रिया x प्लस वाई x प्लस वाई और फिर अभिक्रिया का चिन्ह आएगा 2z, हाँ 2z है इंटू 2 मोल z है। तो एक बार इसमें है क्वेश्चन है अभिक्रिया x प्लस वाई और यहाँ पर आएगा 2z, ठीक है, के लिए x के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर 10 की पावर माइनस 3 मोल प्रति, यहाँ पे इसमें पूरा नहीं लगा रखा, यानी इसकी विलुप्त होने की दर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा L और लीटर इनवर्स और फिर क्या आएगा इसमें आपका S इनवर्स, यहाँ पे एक नहीं लगा रखा, पाई गई, यहाँ पर आएगा इसमें पाई, फिर यहाँ पे गई, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है आपसे y के विलुप्त होने की दर, ठीक है। उसके बाद में आएगा z के बनने की दर, z के बनने की दरें याद करनी है, ठीक है, z के बनने की दर। क्वेश्चन आ गया समझ में? देखो एक बार, अभिक्रिया x प्लस वाई क्या बन रहा है आपका 2z के लिए x की विलुप्त होने की दर है। x की विलुप्त होने की दर कितनी है, यानी कहने का 10 की पावर माइनस 3, या आपको किसका वेग दे रखा है, x वाली पद का आपको वेग दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपको पाई गई, यानी कहने का इस प्रकार की दर आपको याद होती है। तो क्या करना आपको, सिर्फ y की विलुप्त होने की दर याद करनी है और आपको z के बनने की दर आपको याद करनी है। बताओ y के विलुप्त होने की दर तो ये है क्या, ये जो x की विलुप्त होने की दर है पूरी सही है ना। किंग को तो यहाँ बैठा है ना, चिंता करने की जरूरत है। और z के बनने की दर बताओ जेड क्या होगी, 2 × 10 की आगे आंसर कितना आएगा बताओ, और अभिक्रिया का वेग क्या आएगा, हाँ अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग क्या आएगा, ये आ गया, ठीक हो गया, बस क्या हो गया समय नहीं है, समय कल ज़्यादा खा लिया फिर चलो। एक बार देखो वापस इधर, यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे पहला काम कौन सा, आपको अभिक्रिया क्या लिखनी है, आपको क्या लिखनी है, लिख दे दो, क्या लिखनी है, इधर तो लिखी हुई है। पहले क्या लिखना है आपको, इस टाइप की मेट्री आपको लिखनी है, ठीक है। तो इस टाइप की मेट्री क्या होगी इसकी बताओ, यहाँ पर x प्लस वाई और क्या आएगा इसमें आपका, ये आपका 2z है, तो क्या बन जाएगा माइनस डेल x अपॉन क्या आएगा इसमें आपका डेल t। उसके बाद में क्या आएगा इसमें बराबर क्या आएगा इसमें डेल y बटा क्या आएगा इसमें आपका डेल t, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें तो 1/2 और फिर क्या आएगा इसमें यहाँ पे z और फिर क्या आएगा इसमें आपका ये t है, समझ गए। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है, ये पहचानना आपको। क्वेश्चन में कोई आपको डेल y का मान दे रखा है, या फिर डेल y बटा t का मान दे रखा है, या फिर यहाँ पे किसका मान दे रखा है, इसे बताओ। डेल x बटा डेल t किसका दे रखा है, आपको मान दे रखा है डेल x बटा डेल t का मान, समझ गए बात को। इसका मतलब क्या दे रखा है, अभिक्रिया का वेग दे रखा है, ठीक है, समझ गए बात को। तो अगर मैं यहाँ पे से लिख सकता हूँ बराबर कितना लिख सकता हूँ कि सर हाँ, आपके पास मान दे रखा है डेल x और यहाँ पे डेल t का मान कितना दे रखा है 1 × 10 की पावर माइनस का 3, समझ गए ना बात को। 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। और आपका कितना दे रखा है, तो मोल जो भी दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि डेल x, अब यहाँ पे t का मान ये है, ठीक है, तो वहाँ इसके बराबर लिख सकता हूँ यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सीधे इसमें 1 × 10⁻³ ये माइनस का झमेला समझ में कहाँ पे बेटा माइनस है, क्योंकि जब सांता क्या होगी आपस में उसकी चेंज होगी ना, ठीक है, यहाँ पर कि प्लस किसकी ज्यादा किसकी कम तो वहां पे हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपके सामने अभिक्रिया का कितना आ गया 1 10⁻³ ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बराबर ये और इसके बराबर कौन सा, इस पूरे पद की कौन सा आएगा 1 10⁻³ ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है कि वायु के विलुप्त होने की दर क्या होगी। अगर वायु के विलुप्त होने की दर है तो वायु कौन है यहाँ पे, अभिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, वायु की बात करेगा तो डेल वाई, उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका डेल टी, और कितना आएगा 1 10⁻³ कितना आएगा -3 ठीक है। तो सर इसका तो मान आ गया, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। सेकंड का क्या आएगा, इसमें बी की बात करते हैं, जेड के बनने की दर, तो बनने का मतलब कौन है, उत्पाद है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा बनने की दर याद करनी है, तो किसके बराबर करना आपको, इस वाले के बराबर कौन होगा, ये, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे बताओ 1/2, उसके बाद में क्या आएगा इसमें डेल टी, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें कितना है 1 10⁻³ ये मान सर हमें इस पद का देकर हमें निकालना किसका है, इसका निकालना, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे किसका मान आएगा इसे बताओ, डेल टी क्या आएगा इसमें, डेल जेड आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें डेल जेड डेल टी कितना आएगा इसमें बताओ 2 × 10⁻³ ठीक है। इन दर का मतलब क्या पूछा है, इसका वेग, तो यहाँ पर आएगा जेड के बनने का वेग कितना आएगा 2 10⁻³ फिर कितना आएगा आपका मोल जो भी है इसमें लीटर, समझ आ गया, ठीक है। आगे देखो इसको लिख लो फिर आप, लिख लिया, समझ में आ गया सभी के, मनीष आ गया सामने। अगला क्वेश्चन लिखे, नहीं इसमें डाल दे इसमें तक, इसमें डालेगी, इसमें डालेगी, ले क्लियर, ठीक है भाई आगे आ जाओ। लिखो लिखो समझ गया ना, आपको घुमा फिरा के पूछ लेगा तो आंसर दे सकते हैं हम, ठीक है। आपको इस पद में से कोई पूछ लेगा वो तो क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके ऊपर है, ठीक है, नहीं हाँ क्वेश्चन उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, पेपर तो आएगा ना, वो तो 2 घंटे बाद में आ जाएगा, और तो पेपर तो आएगा बेटा। हाँ अगला क्वेश्चन लिखो, आप डाल दी क्या, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया, अभिक्रिया ला दे दे, लेट हो रहे बच्चे से दखन। हाँ जी भाई देखो इसके अंदर लिखो आप अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, ठीक है। अभिक्रिया इसमें आएगी अभिक्रिया A + 2B + C, यहाँ पे अभिक्रिया का चिन्ह आएगा इसमें आपका C3C, यहाँ पर 3 मोल है के लिए किसी क्षण बेटा इधर आंखें भी काम करती है, ठीक है। आगे देखो इसमें पर है, क्या आएगा इसमें आप कहाँ पर है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद लिख ले, फिर से लिख ले,
क्या आएगा पर बनने की, हाँ यहाँ पर आएगी दर 10⁻⁻2 मोल। ठीक है, आगे लिखा है इसको, यहाँ पर आएगा मोल लीटर इनवर्स एस इनवर्स है तो उसी क्षण पर ए और यहाँ पर आएगा बी के, बताओ क्या आएगा, विलुप्त आएगा, फिर क्या आएगा इसमें, हाँ जी विलुप्त। ठीक है, कौन सी बुक में रख दिए इनको, रेड डाटा बुक। ठीक है, तो आपका नाम भी इसमें लिख दिया क्या, दिनेश सर का नाम इसमें लिख देना आप, भाई सर आपका नाम भी इसमें लिख दो। नहीं वो बिल्कुल थोड़े कगार पे है सर। नहीं सर ऐसे बोले ना, तो सर को ऐसे बोलना कि सर आप ज्यादा पढ़ाएंगे तो हम आपका नाम कहाँ पे लिख देंगे। तो मेरा तो लिखा हुआ है पहले। लिखो लिखो क्या आएगा, क्वेश्चन है आपकी अभिक्रिया A+2B और यहाँ पर आएगा C के किसी क्षण पर बनने की दर कितनी है, 10⁻⁻2, यानी यहाँ पे एक लगा देना। ठीक है, हो तो उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने की क्या करनी है आपको, इसमें दर ज्ञात करनी है। हाँ? जो भी है निकालो आप, फिर मैं क्या ये जो दर है ना 10⁻2, हाँ ये किसकी दर है, पूरी अभिक्रिया की दर, पूरी अभिक्रिया की है क्या? नहीं मैंने क्या कहा, एक को विलुप्त नहीं करता -2, एक की तो दर दो काटी गुण की चाहिए, एक के विलुप्त नहीं करता -2। क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, अरे देखो यहाँ पर सुनो एक बार, देखो एक बार, इसमें है अभिक्रिया A+2B यहाँ पे फिर आपका 3C के लिए किसी क्षण पर बनने, यहाँ बन कौन रहा है, कौन बन रहा है यहाँ पे, उत्पाद बन रहा है, तो किसकी दे रखी है आपको, C की दे रखी है। ठीक है, ठीक है, अब ये C की दे रखी है आपको, तो क्या करना है कि तो उसी क्षण पे आपको A और B का आपको विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है। क्या आएगी बताओ, 1 की 10⁻2, हाँ और B की 2 10⁻2, ये आएगी, ये नहीं आएगी, वो सी की क्या निकालो क्या आती है एक बार। हाँ राहुल क्या आएगी, एक की तो, हाँ कौन सी, हाँ 10⁻2, सोच लो एक बार। 10⁻2 क्या आएगी रुपल, नहीं बता, हाँ इधर कोई, कौन सी, हाँ तू बता क्या आएगा, क्या है इसकी, बता क्या आएगी। नहीं ये किसकी आएगी, ये किसकी आएगी इसे बताओ, ये हाँ ये किसकी आएगी, हाँ एक ये नहीं आएगी, एक ही कौन सी आएगी, एक ये आएगी, और बी की 2 × 10⁻2। हाँ इधर राहुल, बताओ। अरे सुनो एक बार, सुने हाँ हाँ देखो एक बार, सबसे पहले फिर कह रहा हूँ आपको इसको देखना है कि पहले तो आपको क्या करना है, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री लिखनी है आपको। ठीक है, तो क्या आएगी बताओ इसकी स्टोइकियोमेट्री, क्या आएगी इसमें आपका माइनस आएगा डेल A बटा क्या आएगा इसमें आपका डेल T, और यहाँ पर क्या आएगा फिर आपका -1/2 क्या आएगा इसे बताओ डेल B बटा क्या आएगा इसमें आपका डेल T। उसके बाद में क्या आएगा इसे बताओ 1/3 और क्या आएगा इसमें डेल C अपॉन क्या आएगा इसमें आपका डेल T। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि सिर्फ बनने की दर, अब दर के बाद में क्या दे रखा है इसमें, ये सर कोई वेग दे रखा है, किसका दे रखा बताओ, तो वेग दे रखा है, तो आपके सामने जो ये मान दे रखा है ना कितना डेल, और यहाँ पे C बटा यहाँ पे डेल T का मान कितना दे रखा है बताओ 1 × 10⁻2, और यहाँ पर आएगा इसमें मोल लीटर इनवर्स क्या आएगा इसमें आपका S इनवर्स। ठीक है, समझ गए बात को, ये सिखा रहा है कि बनने की दर है तो किसकी दे रखा है डेल C अपॉन डेल T का मान आपको ही दे रखा है। ठीक है,
कोई दिक्कत किसी को? क्या ये मान इस पद की बराबर होगा क्या? हाँ, एक के तो बराबर ही है। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन यहाँ पर ये मान क्या इस पद की बराबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या करना पड़ेगा इसे बताओ? इसमें 1/3 का भाग देना इसमें भाग नहीं, 1/3 का नहीं, 3 का भाग देना पड़ेगा। 3 का भाग मान लो। ठीक है, जब 3 का भाग देंगे तो किसकी बराबर जाएगा यहाँ पे बताओ? अभिक्रिया की। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 1/3 का मान निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पद में किसका भाग देता हूँ उसे बताओ? 3 का भाग। ठीक है, इसमें भी 3 का भाग दिया, इसमें भी 3 का भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? डेल सी यहाँ पर आएगा इसमें डेल टी। सर देखो एक पद तो यहाँ पर आ गए, इधर क्या आएगा इसे बताओ? 1/3 कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 2 और कितना आएगा इसमें मोल जो भी आपका। ठीक है, अब हल करने में क्या बन जाएगा? तो 1/3 डेल सी अपॉन क्या आएगा इसमें आपका डेल टी। हल करने में कितना आएगा? 1 में 3 का भाग कितना आता है? हाँ बताओ क्या हो गया? 1 into 10 की पावर माइनस 2 जब वंडी का भाग में जंडी का गुणा में हो तो तेज ने काई कर जाती है। कौन? हमें ये किसका मान दे रखा है? ये मान दिया। ठीक है, समझ गए बात को? अब हमें क्या करना है, इसको इसके बराबर करने के लिए, इसके बराबर कब होगा? जब यहाँ पे कितना होगा? 1/3। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया। समझ गए बात को? दोनों तरफ अगर समान संख्या का भाग देने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए बात को? क्योंकि अभी तक है ना, ये मान में इसके बराबर क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, 1/3 नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके बराबर ये वाला मान यहाँ पे कब रखता, जब यहाँ पे कितना होता है 1/3। ये तो यहाँ पे इसी किसका मान है? डेल सी अपॉन डेल टी का मान है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें भी 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। ठीक है, इसको यहाँ पे अब 1/3 ही आ गया और यहाँ पर भी कितना बताओ? 1/3 आ गया। ठीक है, समझ गए बात को? अब इसको हल करने में कितना आएगा? तो 1 में 3 का भाग कितनी बार है? कितना आएगा? पॉइंट, यहाँ पर आएगा 0.33 और 10 की पावर कितना आएगा? माइनस का 2 और कितना आएगा इसमें आपका? तो भी मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ गए बात को? अब आपके पास ये मान किसका आ गया? 1/3 और कितना आएगा? डेल सी अपॉन किसका आएगा आपका? डेल टी का। तो बराबर क्या रख सकता हूँ? तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.33 और 10 की पावर कितना आएगा? माइनस का 2 और यहाँ पर जो भी आपका ये मान रहेगा। समझ गए बात को? यानी ये मान हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर अब किसका मान पूछ रहा है? अब पूछ रहा है ए और किसका बताओ? बी का पूछ रहा है। तो अगर देखो यहाँ पर इस ए में कोई भी झंझट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ए का तो आ गया यहाँ पर आंसर, आ गया का। तो ये बताओ अभिक्रिया का वेग है नहीं है, तो अभिक्रिया का वेग यहाँ पे किसके बराबर होगा? 1 मोल वाले के बराबर। तो यहाँ पर ये कितना आएगा इसका मान? 33 10 की पावर कितना आएगा? माइनस का 2। समझ गए ना बात को? अरे सबसे पहले क्या करना आपको? अभिक्रिया का, क्योंकि इस टाइप की मैट्रिक्स में क्या करना, अभिक्रिया का वेग निकालना है। अभिक्रिया वेग कितना आ रहा है? 33 10 की पावर माइनस का 2। समझ गए बात को? अब यहाँ पे देखो इसका मान निकालेंगे सर आपके सामने, डेल ए और क्या आएगा? डेल टी बराबर कितना है इसे बताओ? यानी कितना आएगा? 0.33 10 की पावर कितना आएगा? माइनस का, ये इसका मान तो आ गया। समझ गए बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आगे देखो सर हमें किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है। ठीक, तो हमें बी का कौन सा? बी का ये वाला मान निकालना है, फिर ये मान निकालना है, ये मान निकालना। ठीक, तो अब हमें पता है कि सर यहाँ पे पहले का तो आंसर आ गया, एक का। तो अब बी का निकालेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि सर 1/2 और कितना है? डेल बी बटा यहाँ पे कितना आएगा आपका? डेल टी बराबर कितना है? 0.33 10 की पावर कितना? माइनस का 2। और हमें किसका निकालना है? इसका निकालना है। इसका निकालना इधर भाग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा इसमें? बताओ डेल बी और क्या आएगा इसमें आपका? डेल टी कितना आएगा? 2। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 33 और कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 2 और कितना आएगा इसमें आपका? पॉइंट कितना आएगा? 66 10 की पावर माइनस का 2। यहाँ पर आएगा इसमें मोल प्रति, यहाँ पर आएगा इसमें लीटर, जो भी रहेगा मान। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए ना? वापस सुनना एक बार। सबसे पहले तो सर हमने अगर यहाँ पे क्यों ये जो मान था ना डेल सी अपॉन डेल टी, ये केवल किसका मान है बताओ? सी का मान है, न कि किसका? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि अगर अभिक्रिया क्या निकाल लिया? स्टोइकियोमेट्री। अभिक्रिया का वेग इसके बराबर कब होगा? जब मैं इसमें किसका भाग दूंगा? 3 का भाग दूंगा। ठीक, तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ क्या किया इसे बताओ? इसमें 3 का भाग दिया, तो यहाँ पर भी किसका बताओ? 3 का भाग दिया। ठीक है, कोई सुनो एक बार सुनो। हमें इस पद में
ये मान जो इसका मान आएगा ना अभी जो आपका ये वाला मान कब बराबर होगा, जब 1/3 और डेल सी और डेल टी आएगा। हमें तो केवल उस इक्वेशन में किसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है। अगर मैं वही मान इसके बराबर रखता हूं तो सर यहां पे 3 था ही नहीं। समझ गए बात को? तो सर उसमें आपने ये थोड़ी लिखा है कि केवल डेल सी के बनने की दर है वो। देखो यहाँ पे 3c के बनने की दर, ये कह रहा है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, केवल c की बात कर रहा है, यानी बनने की दर। इसमें एक ही आपका क्या, इसमें आपका उत्पाद है, ठीक है। इस उत्पाद की अरे बनने की दर इसकी ज्यादा होगी ना, क्यों होगी सर? 3 मोल चेंज होगा एक कितने उसी समय के अंदर। ऐसे मान लो कि सर इस रिएक्शन को होने 5 सेकंड लग रही है, ठीक है। तो 5 सेकंड है तो सर इसका वेग क्या होगा, बताओ? यहाँ पर ज्यादा आएगा ना इसका, तो इसका ज्यादा आएगा। हाँ 2 मोल आता सी का, हाँ तब भी दोनों तरफ अगर हाँ यहाँ पे कितना आता 2 मोल, ठीक है। और यहाँ पे कितना मांग रहा था वो, यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो हम क्या करते दोनों तरफ 1/2 से क्या करते, इसको तो गुणा करते। गुना करते हैं, भाग देता। अरे गुणा का मतलब 1/2 की बात, 1/2 से क्या करो मैं बोलो, 1/2 से क्या करती है, गुणा करती, ठीक है। 2 का भाग दे, ठीक है। क्या दिक्कत क्या हो रही है? अरे गुड़िया आपकी ये दिक्कत है एक तो, बस इसको देखो यहाँ पर वापस लो यहाँ से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हमें पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या मान दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सर हमें ए बी का मान नहीं दे रखा, चलो छोड़ो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे पहचानना है कि देखो 2 पहचान है, एक तो बनने की दर, बनता कौन है, उत्पाद, ठीक है। समझिए बात को। अब उत्पाद बनता है वहां पर उसको ये नहीं पता कि वो 2 मोल है या 3 मोल है, ठीक है। समझ गई बात को। वही बात आ गई कि सर हमें तो क्या करनी है, 5 की तैयारी करनी है, ठीक है। तो 5 की तैयारी में अब ये नहीं पता कि वहां पे कितने आ सकते कितने नहीं आ सकते, ठीक है। हमें तो क्या करना है, आपको अभिक्रिया का वेग। तो इसमें कह रहा है कि वो टोटल सी का मान दे रखा है, सी 5 मिनट में इतनी रफ्तार से बदल रहा है। अब वो सी 5 है 10 है, कौन है, केवल सी है। 5 सी है 2 सी है, उससे कोई मतलब नहीं है, कौन है इसे बताओ, सी है, ठीक है। जब हमने बाद में देखा तो वहां पे सी कितने थे, 3 सी थे, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब कितने सी का आ रहा है, 1 सी का ना, ये कितने सी का आ रहा है, 3 सी का आ रहा है, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, 1 सी का निकालना है, ठीक है। तो 1 सी का निकालने क्या करेंगे बताओ, इसमें जब 3 का दे रखा है तो 1 का तो क्या करेंगे, बताओ 3 का भाग देंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर देखो, ये तो टोटल तीनों सी का आ रहा है, 1 सी का आ गया, ठीक। तो 1/3 किया, और वो मान किसका है इसे बताओ, वो 1 सी का है 3 सी का है, 3 सी का, ठीक है। तो 1 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो ही तो अभिक्रिया की वेग के बराबर होगा ना वो, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि सर हमें जो मान दे रखा है कितना है, डेल सी और क्या आएगा डेल टी का मान कितना है इसे बताओ, कितना है, 1 × 10⁻²। समझ गए बात को, ठीक है। अब क्या करना है कि सर ये जो मान है आपके सामने देखो, मैं बोल रहा हूं 3 सी का मान दे रखा है, थोड़ी यहाँ पे 3 लिखूंगा मैं, क्योंकि ये मान ही किसका बताओ, 3 सी का मान है, ठीक है। अब किसका निकालना आपको, 1 का निकालना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, अब मैं क्या करूंगा कि सर यहां पर मेरे को आवश्यक इस प्रकार का पद बनाना, ठीक है। वहां पे जब इसके बराबर होगा तो मैं दोनों पदों में किसका भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा, ठीक है। समझ गए बात को। अगर दोनों तरफ यहां पे देखो, एक बात सोचो, यहां पे कितना है, 5 है, और यहां पे इसे मान लो कितना है, 10 है। इसमें भी इसे मान लो कि सर मैं यहां पर 5 का भाग दिया, और इसमें भी किसका बताओ, 5 का भाग दिया, ठीक है। समझ गए बात को। तो मान कितना आएगा, 1, और कितना आएगा तो आपका इसमें 2 आएगा, ठीक है। और पहले भी कितना था, तो 1:2 ही था ना। समझ गए बात को, यहाँ पर कितना 1:2 ही था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जब समान संख्या से गुणा करते हैं, समान संख्या से भाग देते हैं, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। परंतु जब परिवर्तन नहीं हो रहा तो हमारे यहाँ पे पद तो बन गया ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो इसमें यहाँ पे बनेगा 1/3, क्या आएगा इसमें आपका 1/3। उसके बाद में क्या आएगा तो इसमें डेल सी अपन क्या आएगा इसमें आपका डेल टी, और बराबर क्या आएगा तो इसमें 1/3, और कितना आएगा 1 × 10⁻²। कोई दिक्कत यहाँ तक किसको दो। अब क्या हो रहा है, यहां पर इसको हल करने में कितना आएगा, तो इसको हल करने में कितना आएगा, 0.33 और 10⁻², और क्या आएगा आपका मोल प्रति भी रहेगा, ठीक है। अब सर यहां पे इसका मान कितना आ गया, समझ गए बात को। अब मैं इसको यहाँ पे इसके बराबर रख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसके अंदर ये पद,
ठीक है। अब ये बिक्री का वेग आ गया, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। आप अगर कोई भी दुकान में सामान लेने जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप अगर 50 रुपये की मान लीजिए कितनी 10 किलो चीनी मिल रही है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 20 रुपये कितनी मिलेगी, तो पहले क्या निकालेंगे आप, 1 किलो का निकालेंगे, समझोगे बात को, फिर क्या करेंगे उसको 20 से गुणा करेंगे, ठीक है, जो भी है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर भी सिस्टम है कि सर पहले हमें क्या करना है, 1 मोल का निकालना है, क्या करना है, 1 मोल का निकालना है। अरे तो मैंने एक पहले ही बोला था कि हलवाई भी क्या करता है, पहले एक आदमी का देखता है, भाई एक आदमी कहने का मतलब इतना खाना खा सकता है, तो उसने सोचा कि जैसे मान लिया आपके सामने एक आदमी था, इसका खर्चा आ रहा है, से मान लो 200 रुपये का खर्चा है, ठीक है, कितने का है, 200 का, ठीक है, तो बताओ 20 का कितना आएगा, 2000, कितना आएगा, 2000, ठीक है। अब इससे कह रहा है कि यहाँ पर 50 आदमियों का खर्चा कितना है, ऐसे मान लो कितना है, ऐसे मान लो 5000, कितना है, ऐसे मान लो 5000 है, ठीक है, तो बताओ 10 का कितना आएगा, 1 लाख, तो पहले इसमें भाग देंगे 5000 में 50 का, ठीक है, और किसी गुणा कर देंगे, बताओ समझ गए बात, 1000 आएगा ना, कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। मैं तुम हाँ? और गड़बड़ ला रही हो। 10 का 4000 आएगा, 50 का 5000, 10 का कितना आएगा, कैसे आएगा 50 का 5000, ये बताओ ना। अरे मैं इसकी नहीं कह रहा, मैं तो इसकी कह रहा हूँ, 50 का 5000 है तो 10 का कितना आएगा, अरे चोरो, बात नहीं, बात क्या दिक्कत हो रही बता, इसकी हो रही है, सुन ले एक बार, हाँ सुन, पिछला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या नहीं किया आप? कौन सी में, 50 का 5000, 10 का कितना आएगा? कौन सी में बताओ, हाँ, के लिए x की विलुप्त होने की, तो ये x की विलुप्त होने की दे रहा है, तो सर ये 1 मोल का ही दे रखा है, एक्स की और वाई की ये यहाँ पे कोई 1 2 का, यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, ये 1 का ही दे रखा है, और वहाँ पे कितने का, 3 सी का दे रखा है वहाँ पे। अगर यहाँ पे होता ना 2x तो फिर हम 2 का भाग देते इसके अंदर, फिर ये और जा रहा है, ठीक है, अब आ जा रहे हैं, अब सुनो एक बार, यहाँ तो कोई दिक्कत है, हो गया। ये आपके पास अब बिक्रिया कितना आ गया इसे बताऊँ, अब बिक्रिया का वेग आ रहा है कितना आपका, पॉइंट, यहाँ पर आ रहा है 0.33, 10 की पावर कितना, माइनस का 2, ठीक है, और जैसे आपका मात्रक, ठीक है। अब क्या करना है कि सर पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पे भारतीय, देखो आप इसमें क्या हो रहा है कि सर ए का मान था, तो सर ए यहाँ पे एक ही, तो ये बिक्रिया का वेग होगा, ठीक है, जो आपका ए की विरुद्ध होने की दर क्या आएगी, इसमें आपको ये आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेल ए और यहाँ पर आएगा डेल टी, और इसके बराबर कौन आपका ये, तो यहाँ पे ए का मान कितना आएगा, इसमें आपका 0.33 कितना आएगा, 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर अब बी की बात करेगा, ठीक है, तो बी में हमें पता है कि इस पद के बराबर कौन है, ये है, ठीक है, और हमें मान किसका निकालना है, मान तो हमें इसका निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1/2 डेल बी, यहाँ पर आएगा इसमें आपका डेल टी बराबर कितना आएगा, 0.33, जिसकी पावर कितना माइनस का, ठीक। अब हमें मान इसका निकालना है, इसके क्या हो जाएगा, इसमें आपके गुणा में तो कितना आएगा, 0.66 इसका मान आएगा, ठीक है, समझ गए बात को, आगे लिखो, फिर और भी लिखो, हाँ 7 मिनट, अब तो ये मैं लिखूंगा, मैं नीचे से, ठीक है, इसने को लिख दिया। क्वेश्चन देखना है भाई, यहाँ पर पिछली बार क्या क्वेश्चन है इस प्रकार, पिछली बार, ठीक है, अभी तो दुगना वाला सिस्टम हो रहेगा इसके अंदर, बड़ा लिखने में फुर्ती रख दो यार, ये वो तो हुआ, ये लिखा, हाँ, पीछे वाले बेटे आ गया वो, लिख ले हो गया, हाँ जी, क्वेश्चन देखो, क्या हो रहा है तो आवाज नहीं करनी, ठीक, आवाज नहीं, आवाज नहीं, बात कटेगा, ठीक है, लिख लिया,
हाँ जी आगे देखो। अब किसी लिखो आप एक और, नहीं किसी लिखो एक NH3। NH3 हाँ जी, तो NH3 का मतलब है क्वेश्चन ऐसा है, ये है क्वेश्चन, उसमें आपका N2H2 और आपका इसमें NH3 बन रहा है। बैलेंस कर लो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, 1 आएगा H2, यहाँ पर आएगा इसमें 3। ठीक है, अब ये से कह रहा है आपको 2 यहाँ पे 3 है और नाइट्रोजन, यानी कहने का मतलब नाइट्रोजन ही बन गया, इसमें नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो अमोनिया के बनने की